नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। बात कर रहे हैं तरीके अदम एतमाद की, सियासी सूरत-ए-हाल किस तरफ जा रही है, इत्तेहादी साथ देंगे नहीं देंगे, मुख्तलिफ बयानात, हर लम्हा सूरत-ए-हाल तब्दील हो रही है। कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत ये दावा कर देती है कि इत्तेहादी हमारे साथ हैं, बाहर निकल कर जाते हैं तो पता लगता है इत्तेहादी साथ नहीं है। अपोजिशन बड़े दावे कर रही है, तरीके अदम एतमाद आ गई, गवर्नमेंट कहती है तैयार नहीं है, अपोजिशन कहती है हम भरपूर तैयार हैं। लड़ाई चल रही है, केओस नज़र आ रहा है, पार्लियामेंट लॉजिस्टिक की सूरत-ए-हाल आपने देखी। इसी पे बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इमरान यकूब साहब हमारे साथ मौजूद है। इनका प्रोग्राम भी आप देखते तो इन्हीं से जान लेते हैं। इमरान साहब, आपके वाक़फ़ाने हाल क्या बता रहे हैं, क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पाकिस्तानी सियासत जो है ना, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, वैसे तो दुनिया भर में हर जगह पे सियासत के बारे में कोई भी हतमी बात नहीं की जा सकती, लेकिन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ख़ास तौर पे सियासत में मुनाफ़क़त इतनी ज़्यादा है कि आप किसी हवाले से भी कभी भी कोई बात हतमी तौर पे नहीं कह सकते। अभी अगर आप इसकी बात करें तहरीक अदम एतमाद की, तो उसमें भी देख लें कि एक तरफ इत्तेहादी जो हैं वो हुकूमत कह रही है कि इत्तेहादी हमारे साथ हैं, हम और वो हमारे साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ जैसे ही वज़ीर आज़म मिल के निकलते हैं तो MQM कहती है कि जनाब हमारे साथ तो बात ही नहीं की, तहरीक अदम एतमाद पे तो बात ही नहीं होगी। इसी तरह काफ लीग को अगर आप देख लें, बाप को देख लें, ये सारी चीज़ें एक अजीब सी खिचड़ी पक रही है। और मैं ये समझता हूँ कि बात इससे भी ज़्यादा जो मज़ीद मेरे लिए परेशान कुन है वो ये है कि सियासतदानों का रवैया। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो मेरे तो हर दिल अजीज़ वज़ीर आज़म हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, बीइंग ए जर्नलिस्ट अगर मैं देखता हूँ तो मुझे ये चीज़ यहाँ बरमला तौर पे इजहार करना पड़ता है। हुकूमतों का काम जो है वो चीज़ों को सुलझाना होता है, इश्यूज़ को कंट्रोल करना होता है, ना कि उनको बढ़ाना या मज़ीद इशू क्रिएट करना। तो यहाँ पे हालत ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और उनकी टीम, ऐसे लगता है कि उनके मशीर, उनके खिलाड़ी सब जो है ना, वो रोज़ाना घर से निकलते हैं तो ये तय करके निकलते हैं कि जी आज नवा कट्टा किरा खोलना। जब तक वो 2-4 कट्टे खोल ना लें उस वक्त तक उनको चैन नहीं। इमरान साहब, सबसे करीबी इत्तेहादी साथी, कप्तान का चट्टान, कप्तान की सपोर्ट, कप्तान का डिफेंस, पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब जो कि एक नशिस्त में हैं, वो पहले कहते हैं छोड़ूंगा नहीं, तरीके अदम एतमाद कामयाब होगी 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 होगी, फिर बयान आता है कि सुलह करनी चाहिए, हालात इस तरफ ना जाएं, और फिर कह दिया कि 5 सीटों वाली ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो ये चल क्या रहा है, समझ नहीं आ रही। अब यही देखें ना शाहजी, यही तो बात है जो मैंने पहले कहा था कि देखें, अगर काफ लीग पहले ही आपको ये पता है, ये देखिए ये बात होती है अगले को अंडर प्रेशर करके तो उसको ब्लैकमेल करना या इस तरह से कहना कि अच्छा बच्चू ऐसे तो फिर ऐसे ही सही। यानी पहले ये कह रहे थे कि काफ लीग हमारे साथ है, अब इन्हें शायद ये एहसास हुआ है या ये समझने लग गए हैं कि काफ लीग भी कहीं विकेट के दोनों तरफ खेल रही है, जो कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त काफ लीग भी विकेट के दोनों तरफ खेल रही है। वो साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं वाला मामला है। वो अपोजिशन को भी खिला रहे हैं और हुकूमत के साथ भी प्यार की पींगे बढ़ा रहे हैं। जब तरीके अदम एतमाद आती है, क्या उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि जो मुखालिफिन अपोजिशन का तो काम है हमेशा गवर्नमेंट पे हमला करना है, क्या तरीके अदम एतमाद का फैसला तब लिया जाता है जब यकीन हो जाता है कि गवर्नमेंट के अपने बेंचेस पे दरार पड़ चुकी है, क्या तब फैसला लिया जाता है? आम तौर पे तो ये फैसला हो ही उस वक्त सकता है कि जब हुकूमती बेंचों पे बैठे लोग, वो बेशक हुकूमती पार्टी की हो या इत्तेहादी हो, जब वो अपोजिशन ये समझे कि वो हुकूमत से नाला है और हमारा साथ देंगे। देखिए, सियासत जीतने के लिए की जाती है, इलेक्शन जीतने के लिए लड़ा जाता है। अपोजिशन का कोई दिमाग खराब नहीं है कि अगर देखें बफर्ज माल अगर इलेक्शन अपने वक्त पे भी हो तो 2023 में अगर आपके पास साल सवा साल रह गया इलेक्शन का, आम इंतखाबात का, तो अपोजिशन को क्या किसी काले कौवे ने काटा है कि वो इलेक्शन से 1 साल पहले अपनी साख खराब करने चल पड़े, जबकि पीपल्स पार्टी बड़ी देर से मशवरा दे रही थी, पीडीएम की जमातें नहीं मान रही थी, इस पे आ ही नहीं रहे थे। लिहाजा इस बात को समझिए कि इस बात से ये जाहिर होता है और ये साबित होता है कि अपोजिशन ने अपना होमवर्क मुकम्मल करके और अपने ताई उन्होंने ये करके कि अंपायर न्यूट्रल हो चुका है और हमें अब अपने मिशन में कामयाबी हो जाएगी, लिहाजा उन्होंने उस वक्त ये सारा। लेकिन इमरान साहब वो कह रहे हैं अंपायर न्यूट्रल हो चुका है, वज़ीर आज़म कहते हैं न्यूट्रल तो इंसान हो ही नहीं सकता। आप इतने अरसे से सियासत भी कवर कर रहे हैं, सारे निज़ाम को देख रहे हैं,
क्या अगर मशवरा दिया जाता है और फिर ये बॉडी लैंग्वेज होती है, ये कॉन्फिडेंस की निशानी है किसी प्राइम मिनिस्टर की कि जलसों में आके इस तरह तकरीर कर दी जाए और बताया जाए कि मुझे तो मशवरा दिया गया डीजल नहीं करना मौलाना फजल रहमान को, लेकिन साथ साथ कह दिया कि ये लोगों ने नाम रखा है? सारी बात पता क्या है, बड़ी एक थिन सी लाइन होती है कॉन्फिडेंस और फ्रस्ट्रेशन के दरमियान। बिल्कुल ठीक है। बहुत मामूली सा फर्क होता है। ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये फ्रस्ट्रेशन है। तो फ्रस्ट्रेशन तो कब होती है ये भी बता दिए लोगों को। मैं यही कर्ज करने लगा हूँ कि जब आपको इस बात का यकीन हो जाए या आपको ये गुमान होने लगे कि अब गेम मेरे हाथ से निकलती जा रही है, फिर आप फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं। वज़ीर आज़म की अगर आप पिछली 2, 4, 5 तकरीरें देखें तो वो अल्फाज सुन के अगर आप बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स ये कहें कि ये किसी स्टेट्समैन की या ये किसी वज़ीर आज़म की तकरीर है, तो मैं तो समझूंगा कि शायद इससे गलत बात हो ही नहीं सकती। वो 2018 से पहले कंटेनर में चढ़ के ऑपोजिशन लीडर की तकरीर है। देखिए जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो आप इमरान साहब ये भी अर्ज कर दीजिएगा कि जो सूरत-ए-हाल बनती जा रही है इसमें वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरे हाथ खुल जाएंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हाथ किसने बांध रखे हैं? देखिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हाथ जिसने भी बांध रखे हैं, या तो फिर वो खुल के कह दें कि जनाब मेरे हाथ तो उन्होंने बांध के रखे हैं, नहीं तो मैं तो बता देता। मामला ये है कि आपने करप्शन का नारा लगाया कि जी मैं करप्शन ख़त्म कर दूंगा और करप्ट लोगों को छोड़ूंगा नहीं, अवाम का लूटा हुआ पैसा वापस लाऊंगा। आप किसी सियासतदान से 4.25 साल में 42 महीनों में 1 रुपया वापस नहीं ला सकते। आपका वो बयानिया पिट गया, जब वो बयानिया पिट गया तो अब आपने दोबारा दूसरा बयानिया अपना लिया। तो लोग देखिए हमारी कौम जो है ना, पाकिस्तानी कौम, वो इतनी बेवकूफ़ नहीं है। आप उसको देखिए प्यार भी करते हैं तो इंतहा से करते हैं, और जब किसी को फारिग भी करते हैं वो भी इंतहा से करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को जब देखें अवाम ने हमेशा से, जब ये क्रिकेटर थे उस वक्त से अपना हीरो माना। जब जब इन्होंने अवाम को याद किया, कौम को याद किया, कौम ने खुले दिल से शौकत खानम बहुत बड़ी एग्जांपल है, इनके साथ मदद भी की और चले भी। लेकिन अगर अब आप देखें कि महंगाई, मिडिल क्लास जो है आपकी सबसे बड़ा इशू महंगाई है, और महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी। सैलरीड पर्सन जो हैं, जो वाइट कॉलर वाले लोग हैं, उनका जीना हराम है। अच्छा इमरान साहब, दिलचस्प सूरत-ए-हाल ये हो गई है कि तरीके अदम एतमाद एक जमहूरी तरीक़ेकार है। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? एक जमहूरी तरीक़ेकार है, और ये जो जंग है ये ऐवान की 4 दीवारी के अंदर लड़ी जानी है। तो ये क्यों हो गया कि जलसा गवर्नमेंट भी करेगी, अपोजिशन भी करेगी, लोगों को बुलाया जाएगा? पार्लियामेंट लॉजिस में तो छोटा सा ट्रेलर देखा गया ना, अगर सब आ जाएंगे डी चौक में, इस्लामाबाद में, तो फिर क्या होगा? देखिए मुझे इस बात से तो ख़तरा है। दुनिया अखबार में मेरा कॉलम छपता है हर जुमेरात और इतवार को, जो मेरा सुबह कॉलम छपना है। अगर आप वो कॉलम पढ़ेंगे तो आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैंने उसमें यही इशू डिस्कस किया। अल्लाह ना करे कि मेरा खदशा दुरुस्त साबित हो, लेकिन मुझे 6 जनवरी और ट्रंप का जाना वो याद आ रहा है। उन्होंने भी जलसा किया जो कैपिटल हिल पे जो हमला हुआ, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि तारीख अपने आप को दोहराने जा रही है। और अमेरिका वाला, मैंने उसका उन्वान भी ये रखा है कि कप्तान ट्रंप ना बने। तो मैं तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से भी ये कहूँगा कि खुदारा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, आप वज़ीर इमरान खान ही रहें, आप हीरो ही रहें, आप ट्रंप ना बने। ये ना हो कि ट्रंप बन के तो आप मामला तो उस तरफ ले जाएं कि जहाँ जमहूरियत का रहना भी जो है ना, ये तो वज़ीर दाखिला भी आज कह गए कि ये ना हो कि 10 साल की फिर इंतज़ार करना पड़े, लाइनों में लगना पड़े कि 10 साल नहीं रहेंगे हमारे पास। लेकिन फिर दूसरी तरफ समझा कौन रहा है, मशवरे कौन दे रहा है? सियासत हो कैसी रही है इस मुल्क में? समझ तो सबको आ रही है, बात जाग इस तरफ रही है। जी मीर भी क्या सादा है कि बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लंडे से दुआ लेते। तो मामला ये है कि ये ऐसे ही है भाई। यहाँ सियासतदान जो है ना, प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ सियासत को और सियासतदान को इतना बदनाम कर दिया गया है, उसको इस नैज पे ले आए हैं, और वो लोग जो इनको इस्तेमाल करते रहे। और मैं समझता हूँ उसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, खुद सियासतदान। देखिए आप अपने अगर छोटे से फ़ायदे के लिए कोई गलत काम करेंगे
गलत लोगों की सपोर्ट करेंगे, गलत लोगों का साथ देंगे, तो फिर आप भी उस जुर्म में उतरेंगे। लेकिन इमरान साहब ऐसा क्या हो गया कि 3.5 सालों में नवाज शरीफ जिसका नाम, जिसकी जिक्र, जिसकी बात नहीं पे पाबंदी थी, वो अब एकदम सिनेरियो चेंज हो गया है। बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत बनेगी। अपोजिशन तो कह रही है अगर हम तरीके से एतमाद कामयाब करा ली तो मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत होगी, उनका प्राइम मिनिस्टर रहेगा। बिलावल भुट्टो ने भी कहा, अपना फजल रहमान ने भी कहा। क्या हो गया ऐसे तीन सालों में? ऐसा क्या किया इमरान खान ने कि एकदम हालात चेंज हो गए? यही तो बात है कि किया ही कुछ ना। इशू तो ये है, अगर ये सिर्फ गुड गवर्नेंस ही कर लेते ना तो आज जो है ना, वो कहते हैं ना तुम्हारा नाम तक ना होगा, वो यहाँ पे नामो निशान ना होता अगर ये कुछ कर जाते। लेकिन अलमिया ये है कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं। लिहाजा आज अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत दोबारा बनने जा रही है और लोग ये कह रहे हैं कि जी अगली हुकूमत मुस्लिम लीग नून की होगी, तो उसकी बुनियादी वजह इमरान खान। पंजाब डिसाइड करता है वफाक पे कौन बैठेगा। इस वक्त पंजाब की सिचुएशन ये है कि जहांगीर तरीन ग्रुप ने तो वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया, वज़ीर आज़म से भी मुलाकात नहीं की। अलीम खान ग्रुप लोगों ने मुलाकात की, लेकिन ये भी खबरें सामने आई कि अलीम खान की नवाज शरीफ से मुलाकात हुई। कुछ जगहों पे तरदीद भी सामने आई, लेकिन हालात तब्दील होते जा रहे हैं। काफली जिस तरह भी सामने आया, शेख रशीद साहब ने भी अटैक कर दिया, इत्तेहादी हैं बहुत बड़े। हो क्या रहा है? पंजाब किधर जाएगा? क्या वज़ीर आज़म उस्मान बुज़दार की बैक पे खड़े रहेंगे जिस तरह 3.5 साल खड़े रहे? देखिए मामला ये है कि वज़ीर आज़म अगर खड़े भी रहे तो वो बात ये है कि जो मुक्का लड़ाई के बाद याद आए ना, वो अपने मुंह पे मारना चाहिए। अब हालात उस स्टेज पे चले गए हैं, उस नहज पे चले गए हैं कि अब ये मैटर नहीं करता। क्या आपकी इत्तलात है कि वज़ीर आज़म कहीं माने? क्योंकि ये भी खबरें चली कि वज़ीर आज़म मान गए हैं तरीके एतमाद के बाद तब्दीली कर दी जाएगी। क्या कुछ है ऐसा है? वज़रा ने भी कहा, लेकिन इस पे आप चौधरी वजाहत ने कल गुजरात में कहा कि ये हम इतना बेवकूफ़ समझते हैं कि हम ये कहते हैं कि हम तरीके एतमाद के बाद वज़ीर आला पे, और ये भी कह दिया जहाँ इज्जत ना हो वहाँ पे साथ नहीं रहना चाहिए। लिहाजा इस बात को समझें कि अब मैं समझता हूँ कि अब इतनी देर हो गई है कि शायद इमरान खान साहब बुज़दार साहब को तब्दील करके भी कुछ सियासी, तो ये जो आइन के साथ खेला जा रहा है, 63A का बार बार जिक्र किया जा रहा है कि स्पीकर रूलिंग दे देगा, इसका क्या होगा? कहीं कॉन्स्टिट्यूशन लीगल लड़ाई ना शुरू हो जाए? बिल्कुल सादा सी बात है, लड़ाई है नहीं, सादा बिल्कुल बात है। मेरी एतराज़ हसन साहब से भी बात हुई थी, मैंने अपने प्रोग्राम में भी नहीं किया था। मुझे आप एक बताएं, आप किसी भी बंदे को, किसी भी शख्स को सजा किस बात की दे सकते हैं? जो जुर्म करेगा। अगर किसी ने जुर्म ही नहीं किया तो आप उसको नाअहल कैसे कर सकते हैं? या तो वो वोट दे, और जब वोट देगा तो फिर तो वो, लेकिन उनके पार्लिमानी अमूर के वज़ीर बाबर रहमान साहब कहते हैं कि ये दो डिफरेंट बातें हैं। स्पीकर का इख्तियार है, स्पीकर जो मर्जी करे। बाबर अवान साहब ने आज तक जितनी बातें की हैं वो कभी सच साबित हुई। बाबर अवान साहब की बात तो वो माशाल्लाह बड़े नामवर माहिर कानून है, मैं तो माहिर कानून नहीं हूँ, उनकी बात और इंटरप्रिटेशन अपनी है। मैं तो एक आपको झटकी बात कह रहा हूँ कि अगर जुर्म होगा तो किसी को सजा होगी ना। अगर मैं ये आपसे कह दूं कि इसलिए आपको 10 कोड़े लगेंगे कि आपने फलाना जुर्म करने का इरादा कर लिया, तो मेरे भाई जो अल्लाह ने 2 फरिश्ते रखे हैं, नेकी वाला फरिश्ता तो इरादा करने पे लिख लेता नेकियां, लेकिन बदी वाला उस वक्त तक नहीं लिखता जब तक आप बदी करना नहीं। लिहाजा आपको सजा उस वक्त मिलेगी जब आपको जुर्म कर लेंगे, और जब जुर्म हो गया फिर आप वज़ीर आज़म ही नहीं रहेंगे तो जो मर्जी करते। हालात आपको जमहूरियत के क्या नजर आ रहे हैं सर? मुझे बज़ाहिर लगता है कि जितनी अपोजिशन इस वक्त पूरे तमाद है, मुझे लगता है कि अपोजिशन कामयाब हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान यकूब साहब, आपने गुफ्तगू सुनने के मुताबिक अपोजिशन पर एतमाद लग रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार नज़र आ रहा है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इनका ये भी कहना है कि तमाम सियासतदानों को ये देखना होगा कि थोड़ी सी हालात को कंट्रोल करके बात करनी चाहिए। अवामी राय भी आपने प्रोग्राम में आज सुनी, अवाम क्या कहती है, हमने कुछ के तज्ज़ियाकारों की गुफ्तगू भी आपके सामने लेकर, माहौल क्या चल रहा है इस वक्त, हो क्या रहा है, तमाम लोगों के ज़हनों में एक ही सवाल है कि क्या तरीके से एतमाद कामयाब होगी, और अगर नहीं होती तो क्या होगा। उम्मीद है कि आपको जवाब मिला होगा। आज के प्रोग्राम में जवाब सुल्तान साहब दीजिएगा। अल्लाह के बाद।